हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी। लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है फॉर पॉलिटी, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो ये लक्ष्मीकांत इज़ कंसिडर्ड बाइबल ऑफ पॉलिटी। इसको पॉलिटी का बाइबल बोलते हैं क्योंकि ये काफ़ी बल्कि बुक है। आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत बल्कि है और इससे ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर हो जाता है। जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है यूपीएससी की, यूपीएससी एग्ज़ाम की भी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी इसी से कवर हो जाती है फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों। तो इसको लेकिन पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसको कैसे पढ़ सकते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी लक्ष्मीकांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नाउ बेस्ट थिंग अबाउट लक्ष्मीकांत इज़ कि आपने अगर इसको पढ़ लिया तो इट इज़ इनफ फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स तो आराम से हो जाता है इससे, और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे मार्क्स एलोकेशन भी दिया गया है फॉर पॉलिटी ये मेंस के लिए दिया गया है। और प्रीलिम्स में भी कम से कम 15 से 20 मार्क्स का तो आता ही है पॉलिटी से। तो इसीलिए पॉलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका ये पॉलिटी इंश्योर करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं प्रीलिम्स में। क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस भी आप गलत कर रहे हो तो बाकी लोग तो ये सही करेंगे और यहाँ पे ही आप निकल जाओगे। जो बाकी जो अजीब से ऑब्सक्योर से क्वेश्चंस आते हैं उनको गलत किया तो चल सकता है, लेकिन इसको गलत नहीं करना है। तो इसीलिए व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर लक्ष्मीकांत, ये बुक को कैसे पढ़ना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और उन्हें कैसे पढ़ना है। तो ये मैं मार्क कर दूँगी और मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी फ़ोटो कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ से देख लेना। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर है, चैप्टर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ मैं अभी आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से इतना कुछ आता नहीं है। थर्ड सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पता होना चाहिए बट इतना प्रीलिम्स में इसमें से कुछ आता नहीं है। नेक्स्ट प्रियम्बल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्ड्स के मीनिंग जो है, प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड्स है और क्या मीनिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। नाउ यूनियन एंड टेरिटरीज, इसमें से कुछ नहीं आता। नेक्स्ट सिटीजनशिप, इसमें कौन कौन से तरीके से सिटीजनशिप मिलती है और कौन से तरीक़ों से जा सकती है वो पता होना चाहिए। देन फंडामेंटल राइट्स वाला ये जो चैप्टर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स का। नेक्स्ट इज़ डीपीएसपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 10 फंडामेंटल्स ड्यूटीज़ है, ये पता होनी चाहिए। देन अमेंडमेंट्स है, यहाँ पे अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लास्ट में एक पूरा टेबल बना है उसमें अमेंडमेंट्स दी गई है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। देन बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए। तो अभी पहले प्रीलिम्स का देख रहे हैं। नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो यहाँ पे फीचर्स ऑफ दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फीचर्स इंपॉर्टेंट है। देन डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल भी इम्पॉर्टेंट है। देन फेडरल सिस्टम में फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये भी है, इंटर स्टेट रिलेशंस, और ये देन इमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर ये जो आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पार्ट, इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारा कुछ पढ़ना है उसके बाद आपको। फिर ये जो चैप्टर आता है पार्लियामेंट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पार्लियामेंट्री कमिटीज़, इसमें से क्वेश्चन आता ही है हमेशा, तो ये तो बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट ये सुप्रीम कोर्ट, ये सब पढ़ना है, ये सब यहाँ तक तो सारा पढ़ना है। ये पंचायती राज से और इस चैप्टर, इन सब से कुछ आता नहीं है वैसे प्रीलिम्स में ज़्यादा। ये भी यूनियन इस वाले से भी नहीं आता। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज से आता है। फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी आता है। फिर इसमें से अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं इनको कैसे पढ़ना होता है, तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, अपॉइंटमेंट, देन कितने मेंबर्स हैं, निकाला कैसे जा सकता है,
और कौन किसको अपॉइंट करता है, उसका फंक्शन क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है, या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो सब पता होना चाहिए। तो ये सारी बॉडीज़ है यहाँ पे। देन ये सब में ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है, बट इतना कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि आपको बस वन वर्ड में पढ़ना होता है। मैं आपको दिखा दूँगी अभी आगे कि कैसे इनको पढ़ना होता है। फिर अभी पहले देख लेते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस में ये सारे चैप्टर्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव लास्ट के। तो ये पार्ट 9, पार्ट 10 और पार्ट 11, तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ये सब मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे बस एक चैप्टर है ये एंटी डिफेक्शन लॉ, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का देख लेते हैं कि उसे कैसे पढ़ते हैं, उसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। नाउ तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का ये देखो, यहाँ पे मैंने ऐसा नोट्स बनाया। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन किसको अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, टेन्योर कितना है, कितने मेंबर्स है, सर्विस और उनकी सर्विस में उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या उनको कैसे निकाला जा सकता है। फिर तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी बॉडी के लिए, जैसे इलेक्शन कमीशन है या फिर कोई भी है। फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर एससी, देखो यहाँ पे क्या क्या है। तो आर्टिकल 338 के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से चेंज हो गया था, स्प्लिट हो गया था। तो ऐसे करके आपको ऊपर में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि वो रिवाइज करने में ईजी हो। नाउ आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने इस बुक में बहुत सारे एडिशंस किए हैं और बहुत सारी चीज़ें इसी में ऐड कर दी है, क्योंकि अलग से नोट्स बनाना मुझे सही नहीं लगता था इसके लिए, तो मैं इसी में ऐड कर देती थी। क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है, तो और अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है न्यूज़पेपर में, वो आप इसी में ऐड कर सकते हैं। जो भी मॉक टेस्ट से मिल रहा है, कहीं से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उसी में ऐड कर देना चाहिए। और यहाँ पे अब जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। ये वाला चैप्टर इसको बहुत अच्छे से करना है। तो ये हो गया प्रीलिम्स का। नाउ मेंस के लिए अगर हम देखेंगे, तो मेंस के लिए तो जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था वो तो काम आता ही है, बट मेंस के लिए एडिशनली जो इसमें नीचे एनालिसिस किया है उनने, जैसे कि यहाँ पे डीमेरिट्स एंड मेरिट्स दिए हैं, रीजंस फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम दिया है। तो ये सारी चीज़ें मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर कोई भी अगर बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है, तो उसका अपॉइंटमेंट और उसके क्या फंक्शंस है और क्या उसके मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, क्या उसकी अभी प्रेजेंट कंडीशन है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो पार्ट 9, पार्ट 10 और पार्ट 11 जो हमने छोड़ दिया था प्रीलिम्स के लिए, वो भी मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे लास्ट में उन लोगों ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए है, जो नेशनल कमेटी फॉर एक कमेटी थी, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये जो भी रिकमेंडेशंस हैं, इनको आप वे फॉरवर्ड में यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। इनको यहाँ से पढ़ के मेंस के आंसर में इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट में ये सारे हैं, देखो आर्टिकल्स हैं, इनको पढ़ लेना। ये सब प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी अपेंडिक्स हैं लास्ट में, ये सारे प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल्स। देन ये सारे आर्टिकल्स हैं। फिर ये जो है सब्जेक्ट्स, क्योंकि इसमें से एक बार क्वेश्चन आया था, मतलब डायरेक्टली तो नहीं आता है कि कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है, कौन सा कॉन्करेंट में है और कौन सा किस में है, बट अगर आपको पता है तो आप एलिमिनेट कर पाते हो। क्योंकि एक बार 2021 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था प्रिजन्स के ऊपर, कि प्रिजन्स के हर स्टेट के अलग अलग लॉ होते हैं प्रिजन से रिलेटेड। तो अगर वो आपको पता होता है कि प्रिजन स्टेट लिस्ट में आता है, तो आपको समझ आ जाता है कि हाँ, तो कि अलग अलग लॉज हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी है, कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ नहीं आएगा कि ये इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
और फिर उसके बाद फिर ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस वाला। नाउ यहाँ पे एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो यूपीएससी के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। और इनको सॉल्व कर लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से दिए गए हैं और यहाँ से भी कुछ कुछ सीखने को मिल जाता है। तो ये सारे पेपर्स आफ्टर यू हैव रेड इट एक बार 2-3 बार आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली है तो उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। एंड देन थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है एंड में। तो यही है इसको पढ़ने का तरीका। इट इज़ द बेस्ट वे कि कैसे पढ़ा जा सकता है। यहाँ पे अब अमेंडमेंट्स भी है, जैसे मैंने आपको बोला था कि कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई थी। तो कुछ अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे 42nd 44th, और कुछ कुछ अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, तो वो आप यहाँ से देख लेना। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ you like this video then please like, share and subscribe, and thank you for watching it.